आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द फोरियर ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जो है सबसे पहले हम उसे देखेंगे। डेफिनेशन: लेट एपेक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटरवल। एक इंटरवल लिया अपने माइनस अनंत से प्लस अनंत तक का। एंड लेट एपेक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन this interval and be piecewise continuously differentiable and absolutely integrable in -infinity to +infinity interval. Then the Fourier transform of functions fx is defined by, ये Fourier transform का f हमने सिंबल लिया है, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अपन ने L लिया था। स्मॉल fx जो फंक्शन है उसका Fourier ट्रांसफॉर्म वही जैसे उसमें कैपिटल एफ पी लिखते थे वैसे कैपिटल एफ पी लिखा। एंड दिस इज डिफाइंड एज 1/√2 पाई इंटीग्रेशन -इन्फाइनाइट टू +इन्फाइनाइट e⁻i px इंटू fx dx। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इसमें थोड़ा फर्क है, यहाँ आयटा भी है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी ली है और उसकी लिमिट अलग थी, इसकी लिमिट अलग है। यहाँ बार मल्टीप्लाई भी है, दूसरे फैक्टर है। हियर 1/√2 पाई e⁻i px इज नोन एज द कर्नल ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये जो है fx dx के अलावा जो भी मल्टीपल के अंदर जो फंक्शन दे रखा 1/√2 पाई इंटू e⁻i px, ये जो फंक्शन है ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का कर्नल कहलाता है। बी डेफिनेशन, ये ए, इसको हम अब साइन और कोसाइन के रूप में, जैसे e⁻i px को हम खोलेंगे तो cos px प्लस आयटा साइन px के रूप में ये खुलेगा। तो अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के दूसरे दो नए रूप होंगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम किसे कहेंगे कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए हम यहाँ पर f के नीचे s का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर c लगाएंगे तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। ये सिंबल हो गया अपना। तो यहाँ से देखते हमें पता लग जाएगा कि ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है और फंक्शन fx का। दैट दिस इज इक्वल टू कैपिटल F जो होता है उसके नीचे भी अपन s सिंबल लगा करके साइन ट्रांसफॉर्म से इसको बताएंगे। एंड दिस इज इक्वल टू √2 यानी उसका डबल हो गया, ताकि √1 नीचे 2 नीचे था अब ऊपर आ गया। और ये लिमिट अपनी जो है -इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट थी वो 0 to इन्फाइनाइट हो गई। एंड fx साइन px dx, इसका हमने इमेजिनरी पार्ट लिया, आयोटा छोड़ दिया है और इसकी लिमिट को हमने डबल कर दिया, 0 to इन्फाइनाइट कर दिया है, वेर p इज ग्रेटर देन 0। एंड इसी प्रकार से फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को हमने इस तरह से डिफाइन किया है कि fc ऑफ स्मॉल fx फंक्शन इज इक्वल टू कैपिटल Fp, नीचे सिंबल हमने c लगा दिया कोसाइन का। एंड दिस इज इक्वल टू √2 पाई 0 to इन्फाइनाइट fx एंड cos px dx वेर p इज ग्रेटर देन 0। ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है और ये किसी फंक्शन स्मॉल fx का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम: लेट कैपिटल Fp इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल fx इफ capital Fp this is equal to 1/√2 pi -इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट e⁻i px fx dx। And if small fx is piecewise continuously differentiable and absolutely integrable in -infinity up to +infinity, then at each point continuity x of fx this is equal to 1/√2 pi integration -infinity to infinity e⁻i px and capital Fp dp। यहाँ एक तरह से देखा जाए तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है fx का और ये इन्वर्स है। द फंक्शन स्मॉल fx इज कॉल्ड द इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल Fp। ये इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, या स्मॉल fx की जगह कैपिटल Fp जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था इसका ये आ गया है। और बाकी सारी वैसी की वैसी डेफिनेशन है, एक तरह से इंटरचेंज हो गए हैं। तो ये जो Fp जो कहलाता है इसका स्मॉल fx क्या है, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। प्रूफ बाय फोरियर इंटीग्रल थ्योरम वी हैव। फोरियर इंटीग्रल थ्योरम पहले आ गई लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, उसकी सहायता से हम लिखना चाहते हैं कि स्मॉल fx दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई -इन्फिनिटी इन्फिनिटी e⁻i vx और इंटू -इन्फिनिटी अप टू +इन्फिनिटी fu e⁻i v इंटू u du और dv। पुटिंग v इक्वल टू -p एंड dv इज इक्वल टू, इसलिए हो जाएगा माइनस का dp और लिमिट्स जो आएंगी वो चेंज हो जाएंगी। v की जगह हम ये जो v की जगह हम -p रखेंगे तो dv की जगह ये dv और ये v,
v का जो इंटीग्रल है ये u का है और ये बाकी बचा v का है। तो v के इंटीग्रल में dv की जगह हम यदि v की जगह माइनस पी रखेंगे तो dv की जगह माइनस डी आएगा, लेकिन लिमिट्स जो होंगी वो देखिए क्या आती हैं। जब v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी तो p बराबर प्लस इन्फिनिटी, v इक्वल टू प्लस इन्फिनिट, p इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट। ये उल्टा हो जाता है, परंतु ये माइनस का निशान है इसलिए लिमिट वापस वैसी आ जाएगी। हालांकि मैंने इसको माइनस डी ही रखा है और प्लस टू माइनस कर दिया और उसके बाद में इस माइनस को सिंबल को हटा करके माइनस टू प्लस इन्फिनिटी कर दिया है। अंदर का ये ऐसा कैसा पड़ा है। अब देखिए ई रेज़ टू पावर आईटा पी एक्स, वी की जगह माइनस पी रखा तो माइनस का पी एक्स और ये अंदर का इंटीग्रेशन जो भी था वो एज इट इज पड़ा हुआ है। इसकी जगह हमने फिर क्या लिख दिया, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, एफ यू का, जिसको हम एफ एक्स कह दो चाहे एफ यू कह दो सेम आएगा। यहाँ चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो जो फंक्शन एफ एक्स दे रखी है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ पी है। हमने इसकी जगह कैपिटल एफ पी रख दिया, बाकी सेम टर्म पड़ी है और 1/2 पाई आएगा, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, और यही हमें प्रूव करना था। सेकेंड थ्योरम पढ़ेंगे हम स्केल प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने लाप्लास में भी पढ़ी है वैसे स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ेंगे। इफ कैपिटल एफ पी इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ एक्स फंक्शन देन 1/a एफ ऑफ पी अपॉन ए इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स। एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म दे रखा है, हमें एफ ऑफ ए एक्स का निकालना है, तो देखते हैं कितना आता है। वो कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि इसका ये आएगा 1/a कैपिटल एफ ऑफ पी बाई ए, जहाँ पी दे रखा है उसके नीचे ए लगेगा और 1/a से मल्टीप्लिकेशन के अंदर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ एक्स फंक्शन दिस इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी, इसकी जो डेफिनेशन है उससे हमने लिखा, जो कि हमारे को क्या दे रखा है, कैपिटल एफ पी दे रखा है। अब देखिए जब x है उसकी जगह हम ए एक्स रखते हैं तो देखिए क्या आएगा, पुटिंग ए एक्स इक्वल टू टी, पहले ए एक्स रख दिया और अब ए एक्स की जगह हम टी रखना चाहते हैं। पहले दोनों जगह जहाँ जहाँ x था उसकी जगह हमने ए एक्स रख दिया और ए एक्स रखने के बाद में अब एक्स इक्वल टू टी पुट करना चाहते हैं, देन ए डी एक्स इक्वल टू डी टी मीन्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए। तो डी एक्स की जगह डी टी बाई ए रखेंगे तो 1/a बाहर पड़ा है और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स दिस इज इक्वल टू 1/√2 पाई और 1/a जो यहाँ डी एक्स बराबर डी टी बाई ए रखेंगे वो आ गया और यहाँ एफ टी हो जाएगा और ऊपर जहाँ एक्स है उसकी जगह हमारे पास आएगा टी बाई ए, देयरफॉर पी टी बाई ए, और इसको हमने इस तरह से लिखा 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी अप टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर आयोटा पी बाई ए टी। पी की जगह पी बाई ए है, एक्स की जगह सब जगह टी है, तो इसलिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ही है कितना, एफ एक्स का है तो पी बाई ए, पी की जगह क्या है पी बाई ए, इसलिए एफ ओ पी बाई ए 1/a पहले से पढ़ा है, इसलिए हमारे पास ये आंसर है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म यदि एफ एक्स का एफ पी दे रखा है देन एफ ए एक्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1/a कैपिटल एफ ओ पी बाई ए। ये स्केल प्रॉपर्टी है। एक और पढ़ेंगे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थ्योरम। इफ एफ पी इज द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ एक्स देन कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए इज ई रेज़ टू पावर आयोटा पी ए इंटू कैपिटल एफ पी। अब हमें ए एक्स से नहीं होकर के एफ ऑफ एक्स माइनस ए का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है और वो ये होता है। तो ये स्केल प्रॉपर्टी, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। अभी हम पढ़ते हैं। वी है हमें क्या दे रखा है कि कैपिटल एफ पी फोरियर ट्रांसफॉर्म दे रखा है एफ एक्स का, जिसकी डेफिनेशन से मान होता है 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर आयोटा पी एक्स इंटू एफ एक्स और डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह दोनों साइड में एक्स माइनस ए रख देते हैं, तो यहाँ एक्स माइनस ए आ गया, इधर एक्स माइनस ए लिख दिया हमने। एफ है, एफ की जगह एफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दिया हमने एफ ऑफ एक्स माइनस ए, फंक्शन चेंज कर दिया हमने, तो बाकी डेफिनेशन है इसलिए एक्स की जगह एक्स माइनस ए रखने से ये मान आ गया। एंड नाउ पुट एक्स माइनस ए इक्वल टू टी देन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और लिमिट जो आएंगी उनमें देखिए जब यहाँ पर हम इन्फाइनाइट रखेंगे एक्स की जगह तो इन्फाइनाइट में से एक कम हो जाएगा तो इन्फाइनाइट ही रहेगा, माइनस इन्फिनिटी रखेंगे माइनस ही रहेगा, इसलिए लिमिट सेम रहेंगी और इसके अंदर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, एक्स की जगह आएगा ए प्लस टी, एक्स की जगह ए प्लस टी आएगा, एफ टी डी टी आ गया। ये ए प्लस टी को इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ दें, ई रेज़ टू पावर आयोटा ए पी और ई रेज़ टू पावर आयोटा पी टी। ए पी चूँकि कॉन्स्टेंट हो गया, टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन है बाहर आ गया और ये बन गया, जिसका मान वापस क्या आ जाता है कैपिटल एफ पी आ जाता है और ये बाहर गुणा के अंदर जो है वो ई रेज़ टू पावर आयोटा ए पी रह जाता है। इसलिए फोरियर ट्रांसफॉर्म यदि स्मॉल एफ एक्स फंक्शन का हमें दे रखा है एफ पी, तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए जो फंक्शन है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा ई रेज़ टू पावर आयोटा ए पी इंटू कैपिटल एफ पी। थैंक यू।